भगवान की असीम कृपा से आज पुनः ये अवसर उपस्थित हुआ है कि हम उनके श्रीमुख से निकली हुई इस अमृतवाणी का पान करें, उस पर थोड़ा विचार करें। और वह इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान ईश्वर को छोड़कर नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान नहीं है तो हमारा जीवन संसार की दृष्टि से कितना भी संपन्न और समृद्ध क्यों न हो, सुखी नहीं हो सकता है। क्षणिक सुख मिलेंगे, अंत में महान दुख का कारण होगा। इसलिए भगवान की वाणी से अपने जीवन को धन्य करें। पिछली बार 40वें श्लोक तक चर्चा हुई थी। आज 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। हे अर्जुन सुन, जो योग भ्रष्ट पुरुष है वह अपने सुकर्मों के कारण, योग के अभ्यास के कारण, योगियों का संग करके योग की चर्चा करने के कारण ऐसे लोकों को प्राप्त होता है, ऐसे लोकों में जाता है जो अत्यंत पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। और उन लोकों में जाकर शाश्वती समा बहुत वर्षों तक, लंबे समय तक रहता है। पुण्य से प्राप्त होने वाले लोक, स्वर्गलोक, पितृलोक आदि और भी लोक हैं जिनका वर्णन है। जिन लोकों में संसार की दृष्टि से दुख का अभाव है, वहाँ क्षुधा नहीं है, पिपासा नहीं है, रोग नहीं है, वार्धक्य नहीं है। संसार में जिन सुखों के लिए हम छटपटाते हैं उसकी कोई वहाँ आवश्यकता नहीं है। वो सतत निरंतर एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता रहता है, जीवन में अभाव नहीं होता। ऐसे लोकों में जाकर बहुत समय तक, लंबे वर्षों तक वहाँ रहता है। और उसके बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने के पश्चात फिर जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुष हैं, धनवान लोग हैं, संसार की दृष्टि से जो श्रीमंत हैं, किंतु श्रीमंत होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी, धनिक होते हुए भी शुचि हैं, शुद्ध चरित्र वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक जीवन में विश्वास करते हैं, शुद्ध जीवन बिताते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। इस प्रकार जो शुद्ध चरित्र श्रीमान लोग हैं, उनके घर में उस योगी का जन्म होता है। और 42वें श्लोक में कह रहे हैं, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जिस जीवन में योग की साधना में लगा है, प्रयत्न पूर्वक योग करता है, किंतु मृत्यु के पहले सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, योग में पूर्णता प्राप्त न कर सका और मृत्यु हो गई, तो ऐसा वैराग्यवान योगी धीमताम योगिनाम एव कुले भवति, बुद्धिमान ऐसे योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। जो धन संपन्न नहीं है, समृद्ध नहीं है, किंतु अत्यंत बुद्धिमान है और जिनमें कुल परंपरा से, जिनके कुलों में योग की चर्चा है, आध्यात्म की चर्चा है, ऐसे श्रेष्ठ परिवार में उसका जन्म होता है। किंतु इस प्रकार का जन्म, हे अर्जुन, इस लोक में बहुत कठिन है। भगवान की ये आश्वासन वाणी, इतना बड़ा संबल है 6वें अध्याय की ये बात, अत्यंत प्रेरक है, विचारणीय है।
भगवान की ऐसी आशावाणी अन्य स्थान पर कम सुनने को मिलती है। भगवान कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। गत रविवार हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति इस योग में आध्यात्मिक मार्ग में लगा है उसका कभी विनाश नहीं होता, न तो इस संसार में और न दूसरे लोकों में उसका विनाश नहीं होता है। और ऐसे कल्याण के प्रयत्न में, योग की साधना में, आध्यात्मिक जीवन बिताने के प्रयत्न में जो व्यक्ति लगा है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। एक ये आश्वासन। और दूसरा, आज भगवान हमसे कह रहे हैं, इतनी बड़ी आशावादी वाणी ये भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम आध्यात्म मार्ग में लगे हो। योग से तात्पर्य यहाँ केवल ध्यान योग नहीं है। किसी भी योग के द्वारा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग और भी जितने प्रकार के योग हो सकते हैं, उन योगों के द्वारा जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के प्रयत्न में लगा है, आध्यात्म जीवन में चल रहा है, उस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा आश्वासन है जिसमें आप हम सब सम्मिलित हैं। हमारे जीवन में दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं से हम कैसे बचें। भगवान ने यहाँ योग भ्रष्ट शब्द व्यवहार किया है। ये योग भ्रष्ट शब्द आपके हमारे लिए भी अत्यंत उपयोगी है और अत्यंत उत्साहवर्धक है। योग भ्रष्ट कौन है? एक व्यक्ति है जिसने सत्संग किया, शास्त्र पढ़ा, किसी साधु के संपर्क में आया, किसी भी प्रकार उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं, यही जीवन सर्वस्व नहीं है। जो कुछ हम यहाँ संसार में रह रहे हैं, कर रहे हैं, खाना पीना सोना बैठना, जो जगत व्यवहार है, इतना ही नहीं है। इस जगत के परे भी, इस इंद्रिय गम्य जीवन के परे भी एक ऐसा महान जीवन है जो जीवन इससे लाखों गुना, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, जिसमें परम तृप्ति और शांति है। इस प्रकार का विश्वास जब मन में आ जाता है कि इस जीवन से श्रेष्ठ एक जीवन है और इस जीवन के परे के जीवन की प्राप्ति का मार्ग यही जीवन है, इसी जीवन में रहकर हम उस जीवन की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस जीवन को, अभी जो हमें वर्तमान में जीवन मिला है, इस जीवन की उपेक्षा कर दें, इस ओर ध्यान न दें, दुर्लक्ष्य कर दें और सोचें कि हमारा इसके बाद वाला जीवन, इसके परे का जीवन बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही जीवन वो सीढ़ी है जिस जीवन के द्वारा हम उस महान शाश्वत जीवन में चढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम योग भ्रष्ट हो सकते हो। तो योग भ्रष्ट कौन है? जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में आध्यात्मिक उपलब्धि की इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्न करता है, वह योगी है। और सरल शब्दों में कहना हो तो जो भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, युवती हो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहता है, भगवान से एक प्रेम पूर्ण संबंध जोड़ना चाहता है, वो योगी है। आज सिद्ध योगी वो नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल ये इच्छा उसको सिद्ध नहीं कर देगी, किंतु ये इच्छा उसको प्रेरणा अवश्य देगी। इस अर्थ में आप हम सभी योगी हैं। आप संसार में रहते हैं, गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ योगी हैं। कैसे गृहस्थ योगी हैं? आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं। जीवन की संध्या में ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुमने कृपा पूर्वक मुझे ये जीवन दिया है और इसलिए मैं तुम्हारा भजन करूं, तुम्हारा स्मरण मनन करूं। तुमने मुझे संसार के सब दुख दिए, तुमने मुझे संसार के सब सुख भी दिए। मेरी कोई शिकायत नहीं है तुमसे। मेरे लिए जो आवश्यकता थी, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तुमने कर दी। पर हे प्रभु, मैंने तुम्हारी कृपा से अनुभव किया कि ये आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं है। इससे भिन्न और एक कोई वस्तु है, इससे भिन्न एक और कोई जीवन है, जिस जीवन में मुझे परम शांति की अनुभूति होगी। और वो जीवन क्या है? भगवान से प्रेम का संबंध। किसी भी रूप में भगवान से अगर हम एक संबंध जोड़ लेते हैं,
प्रेम से संबंध जोड़ लेते हैं, जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम योगी हैं। आप आवश्यक नहीं है कि किसी गुरु से शिक्षा लेकर राजयोग का अभ्यास कर रहे हों, कर्मयोग का अभ्यास कर रहे हों, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हों। निसंदेह वो भी योग है। उस प्रकार की सुविधा अगर जीवन में उपलब्ध है, प्रारब्ध से यदि हमें उस प्रकार सुअवसर प्राप्त हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी उपयोग हमें करना है। किंतु यदि किसी कारण से हमें किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, किसी योग विशेष के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने का अवसर नहीं मिल पाया, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान की उदारता, आचार्यों ने, संतों ने यहाँ योग भ्रष्ट के विषय में ये बात कही कि देखो, योग माने मिलना। यदि तुम्हारे हृदय में भगवान से मिलने की इच्छा है, भगवान के दर्शन की इच्छा, भगवान के मिलन की इच्छा है, तो तुम योगी हो। तो इस अर्थ में आप हम सब योगी हैं। अब योग भ्रष्ट व्यक्ति कैसे होता है? इच्छा तो हुई मन में कि भगवत दर्शन हो, भगवान से प्रेम का संबंध हो जाए, भगवान के दर्शन हो, भगवान से एक हो जाएं। उसके लिए उपाय भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, संसार का धर्म पालन कर रहे हैं। किंतु मनुष्य के देह की तो एक सीमा है, मनुष्य के आयु की सीमा है। सामान्यतः मनुष्य 100 वर्ष जीता है। हमने अपने जीवन में 50 वर्ष प्रयत्न किए, जब होश आया 90 वर्ष प्रयत्न किए होंगे, अंतिम समय तक प्रयत्न किए होंगे। किंतु इस देह के छूटने के पहले हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर दर्शन की इच्छा लेकर अपनी देह छोड़ता है, वो योग भ्रष्ट है। योग से च्युत व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमारी दुर्बलताएं हैं, हम संसार में रहते हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन हैं और उस प्रलोभन के कारण हम उतना संयम नहीं कर पाते हैं। हमारी इंद्रियां हमको विवश कर देती हैं, हम संसार के सुखों और प्रलोभनों में भूल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम पतित हो सकते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए जितने भी पथभ्रष्ट हम हो जाएं, पर हमारे मन में एक ये तीव्र इच्छा है कि प्रभु तुमसे मिलन हो जाए, किसी प्रकार ईश्वर के दर्शन हो जाएं, भगवान के चरणों में परम भक्ति उत्पन्न हो जाए। तो प्रभु के चरणों में भक्ति उत्पन्न की इच्छा, प्रभु के दर्शन की इच्छा, ये लेकर हम मरते हैं तो हम अगली बार क्या होगा? भगवान कहते हैं देखो, इस प्रकार की शुभ इच्छा लेकर यदि तुम्हारा शरीर छूटेगा तो अपनी इस शुभ इच्छा के कारण, और जितना प्रयत्न हमसे हो सका हमने किया, हमारी अपनी शक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, योग साधना, जो योग हमको मिला, हमको भक्ति योग मिला, किसी को कर्म योग, किसी को ज्ञान योग, जिस भी उपाय के द्वारा हम प्रभु से मिलने का प्रयत्न करते रहे हों जीवन भर, उस उपाय में सिद्धि नहीं मिली तो सिद्धि नहीं मिली और मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो क्या होगा? जिन लोगों ने सकाम कर्म करके वैदिक यज्ञ आदि के द्वारा बहुत से कर्म किए और उन पुण्य लोकों में जाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के स्वर्गीय सुख हैं, सब प्रकार की सुविधाएं और सुख हैं, ऐसा भ्रष्ट योगी जो मृत्यु के पूर्व भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाया पर भगवान प्राप्ति की इच्छा लेके मरा, बिना उन वैदिक कर्मों को किए, बिना किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान आदि किए उस लोक में जाता है जिसकी प्राप्ति सकाम कर्म करने वाला बहुत परिश्रम से करता है। उस लोक में हम पहुंच गए और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। शाश्वती उषित्वा, बहुत कालों तक, शाश्वती समाह, बहुत वर्षों तक। अगर कहीं किसी भी प्रकार की मन में भोग की इच्छा रह गई हो, कामना रह गई हो, तो उन लोकों में जाकर संसार में मिलने वाले सुखों का लाखों गुना अधिक सुख भोग कर ऐसा योगी मन में समझ लेता है कि अरे ये भी व्यर्थ है। योगी के मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, जिस योगी ने ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त की है पर मन में बहुत प्रकार की कामनाएं वासनाएं थीं,
दुर्बलताएं थीं, इसके कारण देह छूट गई, कुछ कामनाएं भी मन में रह गईं। तो भगवान कृपा पूर्वक उस जीवात्मा को दिखाने के लिए कि देख, संसार का सुख तो कुछ नहीं है, संसार के सुख की तुलना में करोड़ों गुना मिलने वाला वो सुख जो पुण्य लोकों में पुण्य करने से मिलता है, उसका भी अनुभव करके देख ले और बहुत वर्षों तक अनुभव करके देख ले। अनुभव करने के पश्चात वो योगी अपने भीतर के भीतर अंतःकरण में समझ लेता है कि नहीं, ये भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। ईश्वर प्राप्ति में जिस सुख की कल्पना की गई है, जिस सुख का वर्णन संतों ने महात्माओं ने किया है, शास्त्रों में किया है, उसकी तुलना में ये तुच्छ है। ऐसा वैराग्य उसके मन में उदय होता है और उस वैराग्य के उदय होने के पश्चात फिर क्या होता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट अभिजायते। इसलिए निराशा का कोई कारण नहीं है। जितनी भी बुरी परिस्थिति में आज हम क्यों न हो सकता है संसार में हम अपवित्रताओं में रह रहे हों, हम अपने जीवन में बहुत से प्रलोभनों में फंस गए हों, किंतु फिर भी हमारे मन में ये इच्छा तीव्र जागी कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इस जीवन में हमारा जन्म किसी ऐसे महापुरुष के घर में नहीं हुआ होगा, किसी योगी के घर हमारा जन्म नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं है। किंतु भगवान का इतना बड़ा आश्वासन कि यदि तुम इस प्रकार का जन्म चाहते हो तो देखो, उसका उपाय यह है कि अपने मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा को तीव्र करो। योग का आपके हमारे लिए यही अर्थ है। इस योग के बहुत से अर्थ हैं, पर आचार्यों ने जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं, वे सब यही कहते हैं कि देखो, यहाँ योग का तात्पर्य है भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान से एक हो जाने की तीव्र इच्छा। तो यदि हम अपने मन में इसी इच्छा का पोषण करें और हम कुछ न कर सकें, कातर प्रार्थना की प्रभु तुम्हारे चरणों में भक्ति हो जाए, प्रभु ऐसी कृपा करो तुम्हारा दर्शन हो जाए, प्रभु ऐसी कृपा करो तुम्हारे चरणों में लीन हो जाऊं, ऐसी इच्छा लेकर और लीन न हो पाए तो भी मरेंगे, तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे श्रीमान लोगों के घर जन्म लोगे, जो लोग संपन्न हैं, समृद्ध हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। तो छोटी अवस्था से ही, बचपने से ही तुम्हारी इधर मति गति हो जाएगी, तुम्हारी रुचि हो जाएगी। हो सकता है जिस परिवार में, श्रीमंत परिवार में जन्म लो, तुम्हारी माता जब तुम शिशु हो तुमको गोद में लेकर किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी साधु सन्यासी के पास जाए, सत्संग में जाए, ऐसे शुभ संस्कार तुम्हारे जीवन में होंगे। तो ये कितना बड़ा आश्वासन है, कितनी बड़ी हमें भीतर से शक्ति मिलती है भगवान का ये आश्वासन कि केवल यही योग करना है। क्या योग? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के चरणों में परम भक्ति हो जाए, इस प्रकार की इच्छा को हृदय में जागृत करें। इस इच्छा को हम पुष्ट करेंगे तो संसार की कामनाएं, वासनाएं अपने आप दुर्बल होने लगेंगी। उसके लिए हमको अलग से कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि और भी बहुत सी बातें इसी 6वें अध्याय में कही गई हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे, किंतु आज इस प्रसंग में, क्योंकि अब अध्याय समाप्ति की ओर है, भगवान का ये आश्वासन कि मुझसे मिलने की इच्छा करो। योग का तात्पर्य मुझसे मिलने का प्रयत्न, मुझसे मिलने की इच्छा जगाओ, और यह इच्छा अपने आप में जीवन में सिद्धि दे सकती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन से आप सब परिचित हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव को माधव भवतारिणी के प्रथम दर्शन जब हुए थे, तो वो केवल इसी इच्छा, व्याकुलता से, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने एक शब्द कहा है, व्याकुलता, कि अगर व्याकुलता आई तो समझ लो तुम्हारे जीवन की सब बाधाएं दूर हो गईं, पाँव फट चुकी है, अब ज्ञान का सूर्य उदित होगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव को जब माँ के प्रथम दर्शन हुए, तब उनका कोई गुरु नहीं था, उनका मन ही उनका गुरु था, और उनके मन की ये व्याकुलता, ये तीव्रता, उन्हें ऐसा लगा कि यदि माँ के दर्शन, माँ अर्थात वही परब्रह्म परमात्मा आपके जो इष्ट हों, उनके लिए माँ भवतारिणी उनकी इष्ट थीं, तो ठाकुर के मन में लगा कि अगर
माँ के दर्शन नहीं हुए तो जीवन व्यर्थ है, इस जीवन को रखने से क्या लाभ। और मंदिर में रखा हुआ खड्ग उन्होंने हाथ से उठा लिया और अपने जीवन का अंत कर देना चाहते थे, और तब माँ उनके हृदय में प्रकट हुई। इसी प्रकार व्याकुलता, आज हमारे हृदय में उतनी व्याकुलता नहीं है, किंतु यदि हम सत्संग करेंगे, विचार करेंगे, बार बार इसका स्मरण करेंगे कि अच्छा एक ऐसी स्थिति है, ऐसा भी एक लोक है या ऐसी भी मनुष्य के जीवन में स्थिति है जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। ये कैसे होगी? भगवान के चरणों में भक्ति होने पर। इस प्रकार बार बार विचार करने से इच्छा तीव्र होगी, पुष्ट होगी और हम जागेंगे, और तब इस प्रकार के विचारों को लेकर हमारी मृत्यु होगी तो हम ऐसे शुभ लोक में जाकर ऐसे महान व्यक्तियों के घर हमारा जन्म होगा। अथवा अब 42वें श्लोक में कहते हैं, मान लो तुम्हारी योग की इच्छा और तीव्र हुई, तुमने योग का अभ्यास किया, किसी महापुरुष का संश्रय प्राप्त हुआ, किसी महापुरुष का मार्गदर्शन मिला, कोई गुरु मिला, तब क्या होगा? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्मयत ईदृशम। हे अर्जुन, यदि तेरी तीव्रता और अधिक बढ़ जाए तो फिर तुझे मृत्यु के बाद बहुत वर्षों तक पुण्य लोकों में नहीं जाना पड़ेगा। तेरे मन में वैराग्य ऐसे ही आ गया। पुण्य से प्राप्त जो लोक हैं उन लोकों में भगवान इसलिए भेजते हैं जीव को कि वो देख लेगी कि स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है, उसमें भी कुछ नहीं है। और ऐसा महान योगी, वो प्रथम द्वितीय श्रेणी का, ये प्रथम श्रेणी का योगी जो इसी जीवन में व्याकुल है कि नहीं, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, मेरे इष्ट के दर्शन करने हैं, इष्ट के साथ मैं एक हो जाऊं, पर हो नहीं पाता है। इस प्रकार उसके मन में इच्छा तो रहती है, किंतु अपनी कुछ दुर्बलताओं के कारण, सांसारिक दायित्वों, प्रलोभनों आदि के कारण वो पूर्ण न कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति और उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? क्या फिर से उसी चक्र में चलेगा, जन्म मरण के चक्र में, और लगातार उन्हीं भोगों को भोगता रहेगा? भगवान कहते नहीं नहीं, तब उसको वर्षों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। ऐसा व्यक्ति किसी महान बुद्धिमान योगी के कुल में जन्मेगा, जो धनवान नहीं है किंतु धीमताम है। तो धी माने बुद्धि, महान बुद्धिमान विवेकशील परिवार में, किसी ऐसे उच्च परिवार में जहाँ परंपरा से अध्यात्म की चर्चा है, अध्यात्म की साधना है, जो लोग शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। जितने भी महापुरुष हम देखते हैं, जिनको हम जानते हैं, यदि आप उनके माता पिता के जीवन का भी इतिहास देखें तो सभी बहुत धार्मिक परिवार के थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता कितनी बड़ी धार्मिक थी, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कितनी आराधना की, कितनी तपस्या की। तो ऐसी महान माता के गर्भ से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। भगवान आदि शंकराचार्य की माता, उनके पिता, ये दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की लंबे समय तक उपासना करते रहे, और भगवान शंकर की कृपा से आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ऐसे महान कुल में उस योगी का जन्म होगा, इस योगी का जो अत्यंत व्याकुलता से भगवान को पुकारता है। कितना बड़ा आश्वासन है। आज हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, गीता का विश्व को ये संदेश है, हमारे महान सनातन धर्म हिंदू धर्म का विश्व को ये संदेश है कि देखो, ये वर्तमान जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ तुम अपने जीवन को महान से महानतम बना सकते हो। जीवन को महान से महानतम बनाने का सुअवसर वर्तमान जीवन है। अभी जो जीवन हमको मिला है, जैसा मिला है, जिस प्रकार है, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन वर्तमान में हमें प्रभु ने दिया है, उसी जीवन को लेकर हमें अपने हृदय में इस इच्छा का पोषण करना है। किस इच्छा का पोषण? कि प्रभु तेरे चरणों में भक्ति हो जाए, प्रभु दर्शन दे। इस प्रकार भगवान से मिलने की, भगवान से एक होने की इच्छा को तीव्र करना है प्रभु, और कोई इच्छा नहीं चाहिए। जीवन में जो कुछ सुख दुख तूने दिए,
उसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इस संसार में लाया, इस प्रकार की सुविधाएं दी, दुख भी दिए, सुख भी दिए, किंतु अब एकमात्र इच्छा है प्रभु कि तुझसे मिल जाऊं, तेरे चरणों में लीन हो जाऊं। ऐसी इच्छा लेकर यदि हम देह त्याग सकें तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसा आश्वासन